रूस से तेल खरीदने का मामला होता है तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं और यहां पर दो तीन बातें कह रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ऐसा कहने से कहीं उनका राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। और फिर वो आगे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अब हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। विदेश मंत्रालय अब तक खामोश है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो इसका जवाब दीजिए ना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? यह व्यक्ति बार बार भारत की तौहीन कर रहा है। यह कह रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई और वो भी व्यापार का झुनझुना दिखाकर। यह व्यक्ति बार बार भारत के सामने ब्लैकमेल की राजनीति खेल रहा है और अब यह भी कह रहा है कि मेरी वजह से कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर जो दूसरी बात कहते हैं वो कह रहे हैं कि भारत अब लाइन पर आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि चाइना भी लाइन पर आएगा। वो साथ ही में हवाला देते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हिंसक राजनीति का, कि किस तरह से उनकी गलतियों की वजह से इस वक्त यूक्रेन में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, रूस में बड़ी तादाद में लोग मारे गए। रूस को कायदे से यूक्रेन के साथ यह युद्ध पहले हफ्ते में जीत जाना चाहिए था, ऐसा हो ना सका। बड़ी बात यहां पर वो कह रहे हैं कि भाई भारत लाइन पर आ गया, उम्मीद है चीन भी लाइन पर आएगा। दोस्तों अगर वाकई वाकई चीन भी लाइन पर आ जाता है और रूस से तेल नहीं खरीदता है ना, तब यह मानकर चला जाए कि ट्रंप वाकई दुनिया के दादा हो गए। उनके सामने सब नतमस्तक हैं। मगर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने आश्वासन दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि हम ट्रंप के सामने झुक गए? क्योंकि हम तो रूस और चाइना के साथ मिलकर एक गठजोड़ बना रहे थे ना, ट्रंप का मुकाबला करने के लिए।